हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग देखेंगे सीरीज नंबर 16 पॉलिटी का फैक्ट बुक। और आप लोग देख रहे हैं राज आईएएस फाउंडेशन। और राज आईएएस फाउंडेशन का विशेष प्रस्तुति जो है ये बीपीएससी स्पेशल बीपीएससी टीचर्स एंड यूपीपीसीएस यूपीएससी एंड जो है कि बिहार दरोगा और अदर्स एग्जाम मेनी मोर एग्जाम जो है के लिए जो है कि आप पॉलिटी देख रहे हैं। और यहाँ से जो है कि आपके आने वाले हैं सारे सवाल जो है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये तमाम बातें जो है आप लोग यहाँ पे महसूस कर सकेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं ये सीरीज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 650 है ना। तो चलिए, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में जो है कि किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, तो ये विनियोग विधेयक पे जो है कि ये नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। अगर संशोधन प्रस्तावित हो जाता, पारित हो जाता, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 651। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो ये जो है कि भारत सरकार अधिनियम में जो है कि आप देखेंगे भारत में जो है संघीय व्यवस्था वाली बात जो है कि यहीं पे की गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे क्या 652 है ना। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ये जो है कि आपका क्या है, भी आई है, तो एक बार ही संशोधन हुआ है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद रखनी है। ठीक बात, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखेंगे 653 है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये जो है कि क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है ना। तो ये रिपीटेड है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखनी है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। रिपीटेड मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये रिपीटेड इसलिए आपको याद दिलाता हूँ कि ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले सवालों ये एग्जामों में जो है आपके पूछे जाने की संभावना क्या है, प्रबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 654 है ना। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो ये मंत्री परिषद करता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर जो है 655। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड था ना। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? अच्छा, रिपीटेड नहीं है, चलिए कोई नहीं, VVI कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 655 है ना। 42वें संविधान संशोधन के पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में जो है किया गया है? तो ये जो है कि आप देखेंगे तो आपका अनुच्छेद जो है 25 का क्लॉज नंबर 2 है ना। अब देखिए क्लॉज नंबर आपको देखना है सारे आर्टिकल का, तो आपको जो है कि बेरर एक्ट पढ़ना होगा, बेरर एक्ट पढ़ना होगा। और बेरर एक्ट में जो है बहुत अच्छे से क्लॉज दिए गए हैं और तमाम जो है कि अमेंडमेंट हुए उसके जो है कि क्या क्या लॉजिक दिए गए, ये जो है कि बेरर एक्ट में जो है कि आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि जो है कि जो आप बीपीएससी दे रहे हैं है ना, या फिर बिहार दरोगा दे रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट जो है कि आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट जो है कि आपको आर्टिकल को रट लीजिए तब भी काम चल जाता है। लेकिन जब आप यूपीपीसीएस देते हैं, जब आप यूपीएससी देते हैं, तो आपको बेरर एक्ट बेहद ज़रूरी होता है। और समझ के लिए जो है कि मैं कहता हूँ कि जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेरर एक्ट जो है आप बिल्कुल देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन जो है कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 656। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध बना दिया गया? देखिए ये जो है कि क्वेश्चन जो है क्या है, बहुत बार पूछा गया है और विभिन्न एग्जामों में जो है पूछा गया है, काफी बार जो है कि आपके क्या है, रिपीटेड है। तो आपको क्या करना है, इसको जो है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 657 है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? तो ये चौथी अनुसूची है ना। मैंने क्या बोला था, पहले तो भाग बोला था कि 1 से लेकर 22 भाग तक जो है कि आपको क्या करना है, याद रखना है। कमेंट बॉक्स में भी आपको
क्या करना है, मेंशन करना है। साथ ही साथ जो है कि आपके 12 अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों के जो है सब्जेक्ट मैटर क्या करना है, सब्जेक्ट मैटर अनुसूचियों को ध्यान में रखना है। ये देखो जब मैं बोलता हूँ ना कि कमेंट बॉक्स में लिखिए या तमाम चीज़ें बोलता हूँ, है ना, तो आपके लिए वो क्या है, वो टास्क है, क्या है, वो टास्क है। ओके, वो टास्क है। क्योंकि इस आपको लगता होगा कि नहीं मैं उसको ला करके दूं, तो ये सब सारी छोटी छोटी चीज़ें क्या मेरे से पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है आप देखोगे, और ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो आपको जो है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो है कि क्लास लेना होगा, और वो जो है फाउंडेशन बैच है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये हमारी कोशिश है कि हर हाथ को थामना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 658, संविधान के किस संशोधन में डोगरी, संथाली, ये मैथिली और बोडो भाषा को शामिल किया। देखिए कुछ देर पहले जो है कि हमने आपको क्या किया था, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है कि हमने पूछा था और बोला था कि ये कौन सा भाषा जो है कि इसके साथ जो है और जुड़ा था, मैथिली के साथ, है ना। अब देखिए नीतीश बाबू जो है हमारे जो है वो जीभ निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको याद नहीं था, है ना, तो वो मैथिली से है इसलिए जो है उनको टारगेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है कि आप देखेंगे ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, वो 2003 में अब जो है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी 22 भाषाएं हो गई है। लेकिन आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। भोजपुरी के जो है कि मांग की जाती रही है, लेकिन भोजपुरी को अभी मिला नहीं है ना। भोजपुरी जो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी भागों में बोला जाने वाला भाषा है ना। तो इसमें जो है कि आप देखेंगे काफ़ी बड़ी जनसंख्या जो है इस भाषा का इस्तेमाल करती है बोलचाल के भाषा में। दूसरी चीज़ है कि एक आप विश्व में एक ऐसा देश के बारे में मैं आपको बताता हूँ जहाँ आपकी भोजपुरी जो है वही खैबा ना जैबा ना, है ना, ऐसा करके जो है कि भोजपुरी एक काबा, है ना, तो वो मॉरिशस है ना। मॉरिशस में जो है कि वो भाषा क्या है, भोजपुरी है। मॉरिशस की भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है, भोजपुरी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, वो वो जो है कि सेकंड बिहार के रूप में उसको देखा जा सकता है ना। वहाँ जाओगे तो आपको जो है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, खास करके बिहार वालों को, और खास करके उत्तर बिहार वाले को और उत्तर प्रदेश वालों को बिल्कुल लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आप लोग विदेश जाने के नाम पे जिनके अंग्रेजी कमजोर है ना, जिनकी अंग्रेजी कमजोर है उन्हें कहाँ भेज दिया जाए, मॉरिशस भेज दिया जाए, ठीक है। चलिए, सारा माहौल बिल्कुल लिट्टी चोखा वाला मिलने वाला है ना। सारा माहौल जो है लिट्टी चोखा वाला मिलने वाला है, और का ससुरा, है ना, ये भी आपको वहाँ धड़ल्ले से सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 659 है ना, यानी कि 659 है ना। और क्वेश्चन क्या कहता है कि 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का जो है गठन किया गया था। तो ये सतीश चंद्रा आयोग का जो है कि ये गठन किया गया था, हालांकि इसके रिकमेंडेशन जो है कि लागू नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर जो है ये 660 को देखेंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो ये देखेंगे 1/3 स्थान जो है किसके लिए रखा गया, महिलाओं के लिए रखा गया। क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 661 है ना। तो अच्छा, आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, हमें पता है कि आप लोग जो है और उपराष्ट्रपति के चुनाव 63 अब हमें क्या पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। देखिए ये ऑनलाइन में जो है कि बच्चे तो कहते हैं कि चाय समोसा खाते हैं, और यहाँ पे जो है कि ऑफलाइन वाले कौवा उड़ करते हैं। समझते हैं कौवा उड़, मतलब जो पढ़ाएंगे वो दिमाग से ऊपर जाएगा, है ना। अब ये देखिए पलटेंगे, है ना। तो ये बच्चों का जो है कि थोड़ा सा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 662 है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो यह अनुच्छेद जो है
33 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 663 की देखते हैं, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या है, इसमें सर्वाधिक है। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 664 है ना। तो ये जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये देखिए क्वेश्चन जो है कि आप देखेंगे 664 जो है कि क्या है, रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। तो ये सब सारे क्वेश्चन को जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपको जो आप लोग जो है कि इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो है कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 665 को देखते हैं, है ना। तो अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक के तहत जो है पारित कर दिए गए हैं? तो इसमें देखेंगे 3 विधेयक जो है संयुक्त बैठक में जो है पारित किया गया। ये कौन कौन से विधेयक है, इसको जो है कि ध्यान में रख लीजिए। तो ये दहेज निषेध अधिनियम है 1961, जो है कि पूर्णतः लागू हुआ ही नहीं। अभी भी जो है कि हमारे नीतीश बाबू दहेज लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है ना। अब ये नीतीश एक क्या है, वो सिंबल है ना। ये उन सारे नीतीश को बोल रहे हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो सब सारे नीतीशी है ना। अब यहाँ पे जो है कि देखते हैं कि सारे नीतीश के पापा और मम्मी जो है कि ये उम्मीद करके बैठे हैं कि बेटा जो है क्या बने, कमाऊ बैल बने, है ना। और उसको जो है हम कहाँ पर बेचेंगे, लड़की वालों के फादर के हाथों बेचेंगे, है ना। तो सोचो कि कितने अच्छे बैल आप लोग तैयार हो रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो ना, कितने अच्छे बैल तैयार हो रहे हो। देखो मैं आपकी तारीफ कितना अच्छा कर ले रहा हूं, है ना। ये जो है दहेज वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि देखेंगे तो ये तीन जो है कि क्या कहते हैं विधेयक प्रस्तुत हुए संयुक्त अधिवेशन में। तो कौन कौन है? तो ये पहला दहेज निषेध अधिनियम जो है ये 1961। दूसरा जो है कि पारित हुए हैं कौन सा, बैंककारी सेवा आयोग, है ना। तीसरा जो है कि आपका पारित हुआ है कौन सा, तो ये पोटा, है ना। तीसरा जो है आपका पारित हुआ है पोटा 2002, है ना। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पहले था टाडा, टाडा के जगह पर आया पोटा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 666, है ना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये तो सबको पता है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है कि आपको चलते क्वेश्चन नंबर जो है 667, है ना। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल किसी परिस्थिति में, है ना, किस परिस्थिति नहीं, किसी परिस्थिति में, है ना, एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कितने के लिए बढ़ाया जा सकता है? चलिए आपातकाल के घोषणा के लिए जो है एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 668, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है ना। तो ये देखेंगे ये जो है कि आपका कौन सा है, ये अनुच्छेद 51 का है ना, अनुच्छेद 51, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 669, है ना। इसमें जो है किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है ना। तो संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये क्वेश्चन क्या है आपके, रिपीटेड है और कई बार जो है आपके ये पूछे हैं। देखो क्यों आपको फैक्ट बुक लेकर के आया हूं, अब समझ में आया। आप जो है कि लक्ष्मीकांत पढ़ पढ़ के बूढ़े हो जाते, बाल पक जाते, गिर जाते, दांत टूट जाते और आंखों पे चश्मा लग जाएगी, है ना, तब भी आपके क्वेश्चन जो है क्या होगा, वो छूट जाएंगे, है ना। तो देखिए हमारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन में कुछ लोगों को चश्मा लगा हुआ है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 670। अरे चश्मा लगा लिया करो, नहीं तो आंख और भी मोटा चश्मा चढ़ जाएगा बिना चश्मा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 670, है ना।
कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की क्या करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। किसका है काम? तो वित्त आयोग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 671 है ना, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है आपको किया जाता है अंतिम रूप से। नहीं, ये रिपीटेड नहीं, ये रिपीटेड है। अच्छा चलिए, ये ऑफलाइन में बोल रहे हैं कि रिपीटेड है, तो ऑनलाइन भी रिपीटेड है। अच्छा, अभी अभी पढ़े हैं आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 672 है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये जो है कि अनुच्छेद 350 है। तो आपको मातृभाषा के में जो है शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, और वो है आपका 350। ठीक है, तो इसको जो है क्या करना है? ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 673 है ना। क्वेश्चन नंबर 673, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को है ना, ये राष्ट्रीय हो गया है, राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? तो जब राष्ट्रपति जो है परामर्श के लिए कहता है उच्च न्यायालय को, और ये मानना और ना मानना जो है किसका काम है? राष्ट्रपति का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे है ना। अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो ये जो है कि आपका कोलकाता के अधीन है। किसके? रिपीटेड है ना, ये जो है आपका रिपीटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 75 है ना, 675, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार से बताता है? तो ये रिपीटेड है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 676 है ना, तो ये भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग जो है वो आपका राष्ट्रपति। नहीं, ये रिपीटेड नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तरीका अलग है ना पूछने का क्वेश्चन का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आपको ध्यान में रखना है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पे है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है ये बात आपके हैं। आपको जो है कि नेक्स्ट जो है कि क्या है? टास्क है प्रस्तावना रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। प्रस्तावना को बहुत अच्छे तरह से ढंग से जो है आपको कर लेना है, प्रीएम्बल्स को। ठीक है, तो ये जो है आपको आज ही करना है। क्या करना है? आज ही तैयार करना है। कल जो है हम आपसे सुनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 678, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? है ना, तो ये 64 से 66 तक के जो है कि ये रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 679 है ना, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए संविधान सभा का मांग जो है इनके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया गया था। बेचारे उस दिन के लिए जिंदा नहीं रहे, है ना, अफसोस कि वो पहले ही छोड़ करके चले गए, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 680 है ना, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है या फिर नहीं है? रिपीटेड है। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है ये 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपको 681 देखना है ना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है, तो ये इको मार्क प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा इको मार्क लगा हुआ है ना, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में
रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 682, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया गया? तो देखो, भारत रत्न जो है कि एक बार जो है कि समाप्त कर दिया गया था, ये 1977 में, और फिर से शुरू किया गया था 1980 में। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 683, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाते हैं तो आपको 14, है ना, 14 दिन जो है कि पूर्व जो है आपको सूचना देना पड़ेगा। और ये जो है कि आपके क्वेश्चन जो है क्या है, रिपीटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 684 देखते हैं। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की शक्ति के द्वारा जो है ये ऐसा प्रावधान करता है। और ये जो है कि प्रोविजन जो है किस आर्टिकल में है? तो 240 में, आर्टिकल जो है 240 में। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 684। अच्छा, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 685, है ना। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन जीव की सुरक्षा का अधिकार मिला है? ये क्वेश्चन जो है कि अभी थोड़ा देर पहले जो है कि आपने देखा होगा 15वां एपिसोड में, है ना। तो ये जो है आपका कितना है, 48 है ना। नेक्स्ट जो है कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 686, क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? तो मानने के लिए बाध्य नहीं है, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 687, है ना, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 688, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये जो है कि आपको किसके द्वारा माना गया है? तो ये अनुच्छेद जो है ये 25, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 689, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के जिस संशोधन के तहत दिया गया है वह है ना, ये 73वां संविधान संशोधन में जो है 1992, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 690, है ना, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 691, है ना, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 692, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहां पर है? तो ये 7वीं अनुसूची में रिपीटेड है ना। 97, 52 और 61 नहीं, ये है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। तो 97 किस में है? संघ सूची में, केंद्र सूची में। 61 किस में है? 61 किस में है? राज्य सूची में। और 52 किस में है? समवर्ती सूची में। बीपीएससी में ये ऑलरेडी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 693, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो इंडिया और भारत, ये रिपीटेड है ना, रिपीटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 694, है ना, राज्य सरकार द्वारा कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो ये महाधिवक्ता जो है ये सब जगह सलाह देते फिरता है सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार को। जहां भी केस में फंसता है तो यही सरकार के वकील के रूप में क्या होता है? खड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 695, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1947 से 1951 तक, है ना, किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? तो ये कानून विभाग के जो है केंद्रीय मंत्री रहे। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 696, है ना, जनहित याचिका न्यायालय में, है ना, किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो ये जो है कि आपको उच्च और उच्चतम न्यायालय में जो है आपको ध्यान में रखना होगा। हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो है
कि PIL जो है दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा बिहार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 697, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो ये देखें, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 698 है ना। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि आपको चलते हैं 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? किससे? नगर पालिका, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। सब भूल करके बैठे हो, आगे चलते हैं। 699, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? है ना। तो ये कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है कि ये रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर जो है 700 है ना। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो ये जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है ये दिया गया है। तो इस तरह से जो है आपका कौन सा ये एपिसोड था? कौन सा? 16वां एपिसोड जो है आपका समाप्त होता है। और हम जो है कि नेक्स्ट देखेंगे ये एपिसोड नंबर 17 जो है 701 से शुरू होगा। और आप जो है कि देख रहे हैं कौन सा? राज IAS फाउंडेशन का ऑफिशियल जो है ये यूट्यूब चैनल। और ये जो है कि आपके लिए जो है कि उन बच्चों के लिए लेके आया गया है ना। ये कोर्स जो UPPCS, BPSC है ना, बिहार दरोगा और तमाम एग्जाम दे रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए।